हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अगेन हम लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं हैं, क्योंकि आलिया की है तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बहुत ही ज़्यादा। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था 10-15 दिन हो गए हैं ये बीमारियाँ जो है घर से नहीं जा रही। स्पेशली आलिया तो ठीक ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। आज फिर से उसको हाई ग्रेड फीवर है। आज उसका एग्ज़ाम था। वो आज, जैसे कि सबको पता है, इस दौरान जो है मार्च के महीने में फ़ाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। आज वाला एग्ज़ाम भी मिस कर दिया और मैंने मेडिकल भी सबमिट कर दिया है 2 एग्ज़ाम्स का तो। और मैंने क्लास टीचर को, स्कूल को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और हम लोग तो भेज ही देते अगर वो थोड़ा बहुत भी ठीक होती, बट स्कूल वालों ने यही बोला और क्लास टीचर ने भी कि आपको नहीं भेजना है आलिया को। और बच्चे के हेल्थ के साथ हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। ये स्कूल की वर्डिंग्स थी कि बिल्कुल भी नहीं भेजना है, बस प्रॉपर रेस्ट कराइए। तो यहाँ पर तो आलिया घर में ही थी और यहाँ पर मैं कर रही हूँ स्टीम प्रेस। ये वाला प्रेस जो है मैंने लिया था अगारो ब्रांड का, बहुत अच्छी स्टीम प्रेस है ये। हस्बैंड को जाना था ऑफिस, और तो यहाँ पर मैं उन्हीं के लिए कपड़े ये वाले प्रेस करी। वैसे मैंने बांध के रखी हुई थी। हमारे यहाँ जो प्रेस वाली है वो आती ही नहीं है, हमें थोड़ा 1 किलोमीटर आगे जाके खुद ही कपड़े दे के आने होते हैं प्रेस वाले। तो अभी हमारा जाना ही नहीं हो पा रहा था, तो इतने सारे जो है ना, मतलब गठड़ी ही बोलेंगे उसको, इतनी सारी गठड़ियाँ इकट्ठी हो गई है प्रेस के कपड़ों की। बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। अभी अगेन मैं उसका फीवर नाप रही हूँ। आज का जो उसका फाइनल एग्ज़ाम था वो भी रह गया, 2 फाइनल एग्ज़ाम इसके रह गए। चेक करवाओ। मुंह में भी रखते हैं ना, मुंह में रखवा। नहीं, मुंह में नहीं रखवा रहे ना। काकी आलिया ने बनवाई थी मेरे से मैक्रोनी, वो भी एज इट इज़। 1 चम्मच भी उसने नहीं खाया है क्योंकि उससे खाया ही नहीं गया। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। वैसे मैंने उसको अभी एप्पल दिया है कि कुछ खाएगी नहीं तो शरीर में जान कैसे आएगी। तो अभी हाफ़ एप्पल दिया है क्योंकि उससे पूरा नहीं खाया जाएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे उसको भूख नहीं लग रही। मैंने ऑरेंज भी छील के रखा था कि खा लो, बट उससे नहीं खाया गया। तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ आलिया को उसकी दवाई। दवाई जो है हम लोग टाइमली ही देते हैं और जितना डॉक्टर ने लिखा होता है। यहाँ पे ये सो रही है। 3 दिन का तो 3 दिन की हम लोग देते हैं, 5 दिन का तो 5 दिन का हम लोग दे रहे हैं। ऐसे 15 दिनों से हो रहा है और फिर भी इसका जो फ़ीवर है वो बार बार आ रहा है। पता नहीं क्यों आ रहा है, क्या है। डेंटल रिलेटेड जो इसका इशू है, जैसे कि RCT इसका प्रोसीजर चला है जो कि अभी अधूरा, फिर से अधूरा रह गया। हमें लगा कि डेंटल जो इसका रूट कैनाल की वजह से तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा फ़ीवर तो नहीं आ रहा। बट डॉक्टर सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रूट कैनाल की वजह से कुछ और ही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर डेंटल रिलेटेड इशू होता तो इसके जो गम्स हैं वो स्वेल हो गए होते। तो डेंटल रिलेटेड इशू तो नहीं है, कुछ और ही इसका मेडिकल कंसर्न है। आलिया की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसको ले जाना पड़ेगा एक बार अगेन डॉक्टर के पास। एंड अभी हो रही है शाम। अभी मैं दूध लेकर आई हूँ, ऊपर कपड़े सुखाए हुए थे वो सारे अभी उतार कर ले आई हूँ। और मैं ना खुद इतना डाउन डाउन फील कर रही हूँ। मैं मतलब दिन में दोपहर में इतना ज़्यादा रोने भी लगी थी क्योंकि मैं लिटरली मतलब परेशान हो गई हूँ यार। 15 दिनों से घर से बीमार, मतलब ये बीमारियां ही नहीं जा रही हैं कि क्या है। आज मैंने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा, आंटी के जाने के बाद भी। ये देखो ये वाली शाफ्ट कितनी गंदी थी क्योंकि यहाँ से अंधेरा हो गया ना। 6 कितना बज रहा है शाम का, 6:30 हो रहा है। तो ये वाली जो शाफ्ट है वो इतनी गंदी रहती है क्योंकि ये यहाँ से जाली से नीचे इतनी मिट्टी विट्टी आती रहती है। तो ये सारी आज मैंने यहाँ से धोई है। ये सारी, इतना सारा कूड़ा, पूरी एक पॉली बैग भर के कूड़ा निकला यहाँ से। तो ये वाली मैंने शाफ्ट धोई। पीछे वाली जो शाफ्ट है जहाँ मैंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है वो मैंने वॉश की। दोनों बाथरूम वॉश किए। तो यही सब काम में आज मैं लगी रही। आज कपड़े इतने ज़्यादा थे, छत पे सुखाए, बीच बीच में थोड़े थोड़े सूखते जा रहे थे, वो लेकर आई। अब मैं फाइनली अभी दूध लेकर आई तो मैंने कहा चलो कपड़े भी उतार लाती हूँ। सारे कपड़े मैं उतार लाई हूँ फाइनली, क्योंकि अब गर्मी हो गई है। अब लगता नहीं है कि वैसी ठंडी जो अभी बीच में शुरू हो गई थी, ठंडी वाली हवा की शुरू होगी, क्योंकि अब प्रॉपरली वाली गर्मी हो गई है।
तो अब बस लगते हैं शाम के काम में, थोड़ी चाय बनाते हैं। दूध लेकर आई हूँ, दूध उबालते हैं। दिन के बर्तन इकट्ठे हो गए खाने के मेरे में ना, इतना सारा काम करके, क्योंकि मैं मेंटली खुद इतनी परेशान हो गई हूँ कि मेरा ना खुद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। इतना काम मैं निपटा के, मैं थकती नहीं हूँ, इतना काम निपटा के प्लस जो मेंटली मैं अब इस दौरान में अभी टूटी हुई हूँ ना 15 दिनों से। क्योंकि यार देखिए ना, 2 फाइनल एग्ज़ाम्स छोड़ देना, मिस कर देना, मिस नहीं कर देना मतलब हमने जानबूझ के तो नहीं किया। 2 फाइनल एग्ज़ाम्स आलिया के छोड़ देना, उसने छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद भी सब कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा है उसका, मतलब 10 दिन में बुखार इतना भयंकर वाला वापस आ गया। फिर 10 दिन पहले इसको हाई ग्रेड फीवर था, 102 103, फिर 10-15 दिन में ये दोबारा से वो ही हाई ग्रेड फीवर वापस आ जाना, तो इट्स नॉट नॉर्मल। और क्या कहते हैं, आज मुझे आंटी भी बोल रहे थे जो मेरी हाउस हेल्प है कि मैं 15 दिनों से देख रही हूँ, 10-15 दिनों से कि ना मतलब बच्चे बहुत ही ज़्यादा बीमार से ही हैं। 10-15 दिन हो गए ऐसे, सारे बीमार ही हैं। तो मुझे भी ना देखो, अब वो तो बाहर की हैं, उन्होंने भी ये चीज़ नोट करी। और अब मुझे भी कहीं ना कहीं फील होने लग गया है कि पता नहीं ऐसा क्या है कि घर से जो है बीमारी ही नहीं जा रही है। स्पेशली बच्चे ठीक ही नहीं हो रहे हैं 15 दिनों से। ऐसा नहीं है कि हम लोग दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं, दवाई भी हमें टाइम से है, और पूरा कोर्स जैसे 3 दिन का लिखते हैं 3 दिन का हम लोग देते हैं, 5 दिन का डॉक्टर ने लिखा है तो 5 दिन का देते हैं। बट फिर भी वही 10 दिन में फिर से बुखार आ जाना, तो इट्स नॉट नॉर्मल। अब आज फिर से आलिया को लेकर जाऊँगी और देखते हैं। अभी एंटीबायोटिक तो डॉक्टर ने ऐड नहीं की थी, एंटी एलर्जी और नेबुलाइजिंग के लिए कैप्सूल्स दिए थे, रैप्सूल्स जो आते हैं नेबुलाइज वाले वो दिए हुए थे। कोल्ड एंड कफ की दवाइयाँ दी हुई थी, ये सब दी हुई थी आलिया को। और अब देखते हैं, और फीवर की दी हुई थी, अगर आएगा तो देनी है फीवर की, अदरवाइज़ नहीं देनी। तो अब देखते हैं इसको, क्योंकि इससे ना रोटी भी नहीं खाई जा रही, इसकी भूख ही मर गई है लगा लो। बड़ी मुश्किल से इसने एक रोटी खाई है, सब्जी तो ऐसी बस हाथ में ऐसे रोल सा बना के वो खाए इसने। तो भूख भी मर जाना फिर, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। दूध वाले भैया दूध दे गए थे तो दूध चढ़ा दिया है उबलने के लिए, जो पतीली सी दिख रही है आपको, इसमें दूध चढ़ा दिया। और थोड़ी सी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और हस्बैंड आज सुबह से ही घर से गए हुए थे ऑफिस के लिए, कुछ भी खा के नहीं गए थे, कुछ भी। सिर्फ 1 कप चाय भी शायद, पता नहीं, मैं भूल गई हूँ पी के गए थे कि नहीं। तो मतलब खाना वाना तो कुछ खाया ही नहीं था उन्होंने। और यहाँ पर ये आए हैं ऑफिस से शाम के समय में, तो आलिया को फिर से फ़ीवर था। तो ये बोले कि, मैंने बोला कि तुम कुछ एटलीस्ट चाय वाय कुछ तो पी लो। ये हस्बैंड बोले कि नहीं, फटाफट से बस इसको डॉक्टर पे लेके चलो, अब बहुत हो गया है इसका फ़ीवर, बार बार 15 दिनों से आ रहा है। हम लोग मतलब खुद इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि देखिए ना, आप लोग के ना दिन का पता है, ना रात का पता है, ना खाने का पता है, ना सोने का, मतलब कुछ पता ही नहीं है। खाना भी नहीं अच्छे से हो पा रहा है, हस्बैंड खा नहीं पाते हैं। एक तो ऑफिस में थोड़ा काम की वजह से, फिर घर आए तो बच्चा इतना बीमार रहता है, उनका मन ही नहीं होता खाना खाने का। और मैं तो घर में ही रहती हूँ, बट क्योंकि बच्चा मतलब बीमार है तो उसको देख देख के मेरा मन नहीं होता है। तो बस मतलब ना खाने का पता है, ना कुछ पता है। हम लोग लिटरली 15 दिनों से मेडिकली कह रही, मेंटली हम लोग सही में बहुत परेशान हो गए हैं। यहाँ पे हम पहुँच गए डॉक्टर के पास इसको दोबारा से रीचेकअप करवाने के लिए। अभी 1 दिन पहले ही गए थे, फिर से हम इसे लेकर गए, क्योंकि इसको जो है फ़ीवर कुछ अजीब सा ही आ रहा था, कन्फ्यूजन वाला फ़ीवर आ रहा था। इसको कन्फ्यूजन हो रही थी बहुत ज़्यादा माइंड में, और इसको ऐसे लग रहा था जैसे कि दीवार जो है ना घूम रही है, पूरा घर इसको घूमता घूमता गोल गोल ऐसा दिखाई दे रहा था। तो फर्स्ट टाइम इसको एक ऐसा अजीब सा फ़ीवर हुआ है कि पूरा घर ही दीवार वीवार मतलब घूमता घूमता गोल गोल दिखाई देना। तो हम लोग खुद हैरान थे किस टाइप का फ़ीवर है, हमें भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने फिर, अब फ़ीवर के साथ साथ इसको क्रैम्प शुरू हो गए पेट के अंदर, पेट को लेके ये बहुत ज़्यादा रो रही थी कि पेट में भी दर्द शुरू हो गया। इसको वेट कफ भी है, कोल्ड भी है। तो मतलब पूरी बॉडी से ही जो मेरी बच्ची है इतनी परेशान हो गई, पेट से अलग, कोल्ड कफ से अलग, फ़ीवर से अलग। आप लोग समझ सकते हैं मतलब छोटी सी उम्र में वो इस दौरान जिस पेन से और जिस तकलीफ़ से गुज़र रही है ना, वो हम ही लोग जानते हैं कि उसकी क्या कंडीशन हो गई है। क्योंकि उसको अब क्रैम्प्स थे, ये तो डॉक्टर ने कहा था इसे सिर्फ़ और सिर्फ खिचड़ी ही खिलाओ और ज़्यादा हैवी रोटी वोटी मत खिलाओ। तो यहाँ पे मैंने फिर
खिचड़ी चढ़ा दी। मैंने कहा चलो खिचड़ी खा लेंगे। और सुबह हस्बैंड ने खाना ही नहीं खाया था, मैंने भी, मेरा भी मन ही नहीं हुआ खाना खाने का। तो सुबह वाली जो सब्ज़ी है यानी कि लंच वाली सब्ज़ी वो ऐसे ही रखी हुई थी, तो हमने कहा चलो हम लोग तो वही खा लेंगे। आलिया के लिए मैंने यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा दी है और बर्तन इतने सारे इकट्ठे हुए पड़े थे, तो अब मैं यहाँ पे साथ के साथ बर्तन भी धो रही हूँ। आलिया इस दौरान कर रही है रेस्ट और सोना अपना देख रहा है टीवी और इधर उधर घूम रहा है, वो तो शैतानियाँ कर रहा है। बस आलिया के साथ जो हो रहा है वो मतलब अच्छा नहीं हो रहा है यार, बहुत मतलब ये लगा लीजिए ना, मतलब उसके फाइनल एग्ज़ाम्स तक छूट गए यार। तो चलिए इसके साथ इसी व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड।